जब दुनिया के कई बड़े देश आपसी व्यापार में दीवारें खड़ी करने लगे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना अलग राग अलाप रहे हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर में भारत ने अपना अलग रास्ता चुना है। दोस्तों, भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को अपनी ताकत बनाकर शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में देश ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको डील के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि हाल के कुछ सालों में भारत ने कई सारे देशों के साथ एफटीए साइन किया है, जिससे करीब 35 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी तक देश की पहुंच सीधी हुई है। आइए इन्हीं एफटीए के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, इकोनॉमी का गणित भी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, एफटीए का मतलब होता है दो या ज्यादा देशों के बीच ऐसा व्यापारिक समझौता जिसमें एक दूसरे के उत्पादों पर टैक्स या तो कम कर दिया जाता है या पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। इससे सामान सस्ता जो है वो नजर आता है, व्यापार बढ़ता है और कंपनियों को नए बाजार मिलते हैं। भारत अब इसी नीति के जरिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों तक सीधे पहुंच बना चुका है। पिछले कुछ साल में भारत ने जो है एफटीए के मोर्चे पर तेजी दिखाई है। आज भारत 15 से ज्यादा देशों और जो बड़े आर्थिक समूहों के साथ फ्री ट्रेड समझौता कर चुका है। ये साझेदारी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जो बड़ी आबादी है, विशाल भूभाग और मजबूत इकोनॉमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, इन्हीं समझौते की जो बदौलत है भारत को करीब 35 लाख करोड़ डॉलर की वैश्विक जीडीपी वाले बाजारों तक सीधी पहुंच मिल चुकी है। इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों जनवरी 2026 में हुआ, जो भारत और यूरोपीय यूनियन एफटीए है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। इस समझौते के बाद भारतीय कंपनियों को ऐसे बाजार तक सीधे एंट्री मिली है जहां की क्रय शक्ति भी मजबूत है और टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री का जो स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है। भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर अब दुनिया की जो कुल जीडीपी है इसका करीब 1/4 हिस्सा नियंत्रित करते हैं। एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक नेटवर्क ASEAN देशों के साथ है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों वाला ये जो समूह है जनसंख्या और बाजार दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। भारत एशियन एफटीए 2010 से लागू हुआ, जिसके बाद भारत के जो ऑटो पार्ट्स हैं, फार्मा, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान को बड़ा बाजार मिला। इस क्षेत्र में युवा आबादी और तेजी से बढ़ती खपत भारत के लिए लंबे समय का फायदा लेकर आ रही है। छोटे दिखने वाले लेकिन बेहद अहम देशों के साथ भी भारत की जो मजबूत साझेदारी है वो नजर आ रही है। सिंगापुर हो गया, मॉरिशस जैसे देश भले ही आबादी के लिहाज से छोटे हों लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़े हैं। सिंगापुर एशिया का फाइनेंशियल सेंटर है और मॉरिशस जो है अफ्रीका तक पहुंच का रास्ता है। इन देशों के साथ एफटीए भारतीय निवेश और सेवाओं के लिए नई राह खोलता है। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके से भारत लगातार ट्रेड डील कर रहा है, ऐसे में अब जो नजर है वो अमेरिका को लेकर है कि अमेरिका और भारत के बीच आखिर कब तक ट्रेड डील होने का अनुमान है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।